वेलकम गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर आ गए हैं अपने एक नया वीडियो लेके, जिसके अंदर सनातन विरोधियों के एक पोस्ट को अपन आज क्लियरिफाई करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो यहाँ पर सनातन विरोधी क्या कह रहा है, पहले वो देखिए। इस पोस्ट के अंदर ये सनातन विरोधी ऐसा कह रहा है कि कितने बड़े पाखंडवादी हैं हिंदू, कि सीता का अपहरण करने वाले रावण ने, जिसने सीता को हाथ नहीं लगाया था, उसका हर साल पुतला जलाते हैं। और द्रौपदी का पूरा चीरहरण हुआ, लेकिन उन दुर्योधन उनका कोई पुतला नहीं जलाते हैं। ऐसा उसने यहाँ पे कुतर्क किया है। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी और मां सीता भगवान श्री राम की धर्मपत्नी थी। तो ये फर्क है, सबसे पहले हमको ये फर्क समझना होगा। दूसरी बात, द्रौपदी को जुए में हारने वाले उसके स्वयं के पति थे और सीता जी का अपहरण रावण ने धोखे से कर लिया था। बहुत फर्क है। एक व्यवहारिक बात है कि रावण का पुतला जलाने के लिए रावण का ही पुतला बनाना पड़ता है, लेकिन अगर आप कौरवों का पुतला जलाओगे तो आपको 100 पुतले बनाने पड़ेंगे। इतना बड़ा ग्राउंड, इतनी सारी व्यवस्था। तो उत्सव भी परंपरा में, व्यवहार में, समाज में इस प्रकार से विकसित होते हैं कि वो आर्थिक रूप से और प्रेरणा करने के रूप से सहयोगी हो। क्यों? आप स्वयं कल्पना कीजिए, अगर 100 पुतले रावण की तरह बड़े बड़े बनाए जाएंगे और उनका दहन किया जाएगा, तो उससे कितना बड़ा आगजनी हो सकती है, कितनी बड़ी हानि हो सकती है। और आगजनी और हानि की बात तो तब आएगी जब उनको जलाएंगे, लेकिन उससे पहले कितना सामान चाहिएगा और कितनी व्यवस्था चाहिएगी, आर्थिक रूप से वो कितना बोझ बनेगा, आर्थिक रूप से वो कितना अव्यवस्थित होगा और व्यवहारिक रूप से वो कितना अव्यवस्थित होगा। इतनी बड़ी जगह, इतनी सारी आग लगाना। उत्सव इसलिए मनाया जाता है ताकि जो असत्य है उसके ऊपर सत्य की जो जीत है उसको हम मना सकें। इसलिए तो उत्सव मनाया जाता है। तो उसके लिए एक रावण का पुतला जलाना काफी होता है, ताकि लोग राम और रावण की कहानी की तरफ प्रेरित हों, उसे सुने और समझें किस प्रकार से अत्याचारी, अन्यायी व्यक्ति का पतन अवश्य होता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो। और सतोगुणी व्यक्ति, सत्ववान व्यक्ति, सही मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति चाहे अकेला हो, उसकी जीत अवश्य होती है। यही संदेश हमको देना है। तो ये संदेश देने के लिए हम अगर 100 पुतलों को जलाने का चुनते हैं तो वो कितना ज्यादा विस्तृत, व्यापक और अव्यवस्थित तरह का एक उत्सव होगा। परंतु अगर हम केवल एक पुतले को जलाने का नियम बनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो वो कितना सरल होगा। इसलिए रावण का पुतला जाना जाता है, क्योंकि वो सामाजिक रूप से भी सही है। और जैसे कि मैंने पहले कारण बताया कि सीता जी स्वयं भगवान श्री राम की पत्नी है और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की भक्त है। और द्रौपदी का अपहरण नहीं हुआ था, उसको उसके ही पति जुए में हार गए थे, क्योंकि उसके अंदर वो पांचों पांडव भी दोषपूर्ण है। उन्होंने भी गलती करी है कि उन्होंने जुए में द्रौपदी को हारा, उन्होंने जुए में द्रौपदी को दांव पे लगाया, उनकी भी गलती है। वो दुर्योधन के समान ही दोषी है, कौरवों के समान ही दोषी है, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन वो दोषी हैं। यह भी एक कारण है कि पुतले जलाने के लिए दुर्योधन और कौरवों को न चुनकर हम रावण को चुनते हैं। दूसरा, पांडव और कौरव आपस में भाई थे, यह भी एक समस्या है। इसलिए ऐसे बहुत सारे कारक हैं कि हम असत्य की पराजय को मनाने के लिए, जलाने के लिए दशानन रावण का ही पुतला चुनते हैं। दूसरा, दशानन रावण अकेला ही 100 कौरवों से अधिक शक्तिशाली था, इसलिए भी उसका पुतला जलाने से यह संदेश और स्पष्ट रूप से जाता है कि असत्य, अन्यायी और अत्याचारी की पराजय होती है और सत्य पर रहने वाले, नीति और नियम पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति की जीत होती है।